नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 31 अगस्त का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। दोस्तों अब आपके पास देखिए 1 दिन का टाइम है, यानी कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ें। ये प्रश्न पहले राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर पूछ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी के लिए कि देखिए यह पहाड़ी प्रदेश के बीच है इसलिए लोग इसे कहते हैं, और ये दुर्ग नंगा है परंतु यह बख्तरबंद है। अबुल फजल ने ये किस दुर्ग के लिए कहा था? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो अबुल फजल ने क्या कहा था कि यह दुर्ग नंगा है परंतु ये बख्तरबंद है दोस्तों। तो ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, ठीक है ना। ये आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है ना। गागरों दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर है ये। फिर तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। और जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर? राजसमंद के अंदर है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इनमें से भी प्रश्न आ सकता है कि भाई तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है ना। तो तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा बावड़ियों का शहर के नाम से विख्यात रहा है दोस्तों। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? नाथद्वारा, देखिए शाहबाद, नाथद्वारा, पुष्कर या फिर देवली। तो देखिए बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? शाहबाद को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, फिर नीचे आना है और यहाँ से देखिए आप सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए rnstudymasala.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न की तरफ, हुडा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे दोस्तों? अभी देखिए आपके पास बहुत कम टाइम है इसलिए मैं आपको जल्दी दोस्तों प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। यहाँ देखिएगा हुडा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे? यहाँ पर हुडा जो सम्मेलन है उसमें बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे दोस्तों? तो बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा जोरावर सिंह इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 1803 में लासवाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों? लासवाड़ी का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, ध्यान रखें। लासवाड़ी का युद्ध है किसके मध्य हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर जो है आंसर जो है आने स्टार्ट होगी अंग्रेज और मराठा के मध्य ये प्रश्न हुआ था। बाकी मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि दुर्ग हो गए, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। जितने भी यहाँ के युद्ध हुए, युद्ध आप जरूर से याद करें। युद्ध का प्रश्न एक आने वाला है, युद्ध को आप ध्यान से पढ़ें। उनका जितने भी युद्ध राजस्थान के अंदर वो आप पढ़ें, ठीक है ना। एग्जाम में आने वाला प्रश्न एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाला था, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें सबसे पहले जो फांसी पर कौन चढ़ा था दोस्तों? ठीक है ना, बताइए जल्दी आंसर दीजिए। मंगल पांडे, ईश्वर पांडे या मंगल पांडे दोनों, या फिर दोस्तों अमरचंद भाटिया। तो यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे जो है सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ा था दोस्तों, ठीक है ना। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है ए आंसर है, क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। जो भी ए आंसर दे रहे हैं बहुत राइट हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरू खां मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते थे दोस्तों? जरू खां मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते थे दोस्तों? बताइए जल्दी से। पुपंग, खड़ताल, कामायच या फिर सारंगी दोस्तों? तो बताइए। यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र जो है ना, वाद्य यंत्र याद जरूर करें दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे याद करना है कि जो वाद्य यंत्र है ना, जैसे कि भाई आपको पूछ ले कि अलगोजा किसका वाद्य यंत्र है, तो आप दोगे सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है ना। ऐसे पूछ दे कि रावण हत्था किसका वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्था किसका दोस्तों? यानी कि तत्व वाद्य यंत्र। तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से किसका वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न पूछा कि जहूर का मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते दोस्तों, यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सारंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में हमीर गांव के साथ निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जो आपके सामने आ रखा है, बताइए। तो यहाँ पर जो है हमीरा गांव के जो निवासी है ना, ये पेपे खां किस लोक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा यानी कि दोस्तों सुरनई, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? राजस्थान में कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के मेवाड़ यानी उदयपुर, और यहाँ पर जो है मेवाड़ में पुरुषों का सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं दोस्तों? गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य कहाँ पर होता है दोस्तों? ये शेखावटी में होता है, ठीक है ना। शेखावटी प्रदेश में होता है गिद्ध नृत्य, जैसे कि चूरू हो गया, सिक्कर हो गया, झुंझुनू हो गया इसके अंदर। और तेरताल नृत्य या फिर घुमर नृत्य दोस्तों, बताइए आंसर, ठीक है ना। बताइए जल्दी से दोस्तों, जल्दी आंसर कमेंट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गैर नृत्य, ठीक है ना। गैर नृत्य जो है होली के अवसर पर होता है, ठीक है ना। होली के अवसर पर गैर नृत्य होता है, जो में पुरुष जो है नृत्य करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले, यानी कि जो अग्नि नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले में इसका जो उद्गम माना जाता है, ठीक है ना। अग्नि नृत्य दोस्तों कहाँ पर होता है? ये होता है दोस्तों बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर होता है अग्नि नृत्य दोस्तों, ध्यान रखना है। आपका जो आंसर है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति देखेगा? राज्य मंत्री जो होता है वो परिषद के समक्ष व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? तो यहाँ पर जो है वह दोस्तों राज्यपाल के अंदर, ठीक है ना। राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज विषय किसका है दोस्तों? यानी कि सम सूची का है, राज्य सूची का है, संघ सूची है, फिर समवर्ती सूची दोस्तों, बताइए। पंचायती राज विषय जो है किसका है दोस्तों? वो हो जाएगा राज्य सूची का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ बताइए दोस्तों, एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो जो देखिए एस्बेस्टोस है उसका कहाँ पर होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। होता तो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही होगा दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है दोस्तों? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में जो है तांबे की खान है दोस्तों? तांबे की खान राजस्थान के किस क्षेत्र में है? बताइए। देखिए नीमला, खेतड़ी, सिंगाना। तांबे दोस्तों कहाँ पर है? तांबा ये जो होता है वो खेतड़ी, ठीक है ना। खेतड़ी में है, खेतड़ी झुंझुनू, तो खेतड़ी है, दौद, रीवा है, सिंगाना, ठीक है ना। ये आसपास क्षेत्र है वो यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाते थे? यानी कि जो कोटा यानी संघ है, कोटा के जो महाराव है भीम सिंह जो है वो कौन सा संघ बनाते थे? संघ बताना है, कौन सा संघ बनाते थे? तो राजस्थान संघ, हरदोई संघ, कोटा संघ या फिर मेरवाड़ा संघ? कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाते थे? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो यहाँ पर जो कोटा के महाराव भीम सिंह है वो बनाते थे कौन सा संघ दोस्तों? यानी कि हारदोई संघ, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से घिया पत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पूछा है घिया पत्र, ठीक है ना। घिया पत्र का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? देखिए टेलीकॉम पाउडर, फिर कीटनाशक दवाइयाँ, साबुन या फिर उपरोक्त सभी दोस्तों। जो है घिया पत्र जो है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सभी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टेलीकॉम पाउडर भी है, कीटनाशक दवाएँ भी हैं और साबुन भी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में टंगस्टन की खान है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन दोस्तों, टंगस्टन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है दोस्तों? यानी कि कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है नागौर के अंदर दोस्तों। कल हमने बात की थी इस प्रश्न पर। नागौर दोस्तों कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये डेगाना नागौर, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है ना। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेगाना नागौर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान है, राजस्थान के साथ में जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसे किस रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर पहले फिट हो चुका है, एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। राजस्थान की परीक्षा, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर प्रश्न आ रहा है दोस्तों। राजस्थान और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा है जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 18 सितंबर की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाला अमरचंद भाटिया कहाँ के थे दोस्तों? यहाँ पर जो है बीकानेर के थे, ठीक है ना। बीकानेर इसका आंसर होगा बी ए। आगे बढ़ते हैं।
किस दुर्ग के किनारे गीद करई नामक पहाड़ी स्थित दोस्तों, किस दुर्ग है उसके दुर्ग के किनारे पर गीद करई नामक पहाड़ी स्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है गागरोन किला, ठीक है ना, गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान रखना है क्या दोस्तों कि गीद करई नामक पहाड़ी स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, देखिएगा 1 यहाँ पर जो है डी आंसर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने डिस्कस किया था दोस्तों। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती दोस्तों, यानी कि राजस्थान जिला है उसकी सीमा जो है किसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आंसर विद्यार्थी फटाक से दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर सिरोही है ना वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा क्या है राजस्थान राज्य, ठीक है ना, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सीमा यहाँ लगती है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा झालावाड़ यहाँ हो जाएगा, तो झालावाड़ के साथ लगती है। फिर बारा भी यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो बारा के अंदर लगती है। कोटा भी यहाँ पर पास में, तो कोटा के साथ लगती है, लेकिन सिरोही जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, सिरोही यहाँ पर है। इस कारण से सिरोही की सीमा जो है वो यहाँ से मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, यहाँ पर बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको राजस्थान का नक्शा याद है, राजस्थान का मैप याद है, तो आपको कोई भी सवाल है वो यहाँ पर आप यानी सीमा से आप प्रश्न को राइट कर सकते हैं, अपने दिमाग में लगाकर कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश अथवा राज्य की सीमा से नहीं लगती दोस्तों। राजस्थान के जो कितने जिले हैं जिनकी सीमा जो है कोई भी देश और राज्य की सीमा से नहीं लगती दोस्तों, बताइए क्या दोस्तों। 10 राज्य 8 जिले हैं, 11 जिले या फिर 5 जिले, तो क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 8 जिले हैं जिसकी सीमा जो है वो नहीं लगती, या किसी देश से नहीं लगती या फिर किसी भी राज्य से नहीं लगती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जोधपुर है जो कि बीच में आ जाता है, ठीक है ना, और जोधपुर है, नागौर है, ठीक है ना, जो बीच के अंदर आ जाते हैं उनकी सीमा जो है किससे नहीं लगती, यानी कि 8 जो है जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती और किसी भी राज्य से नहीं लगती दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान राज्य में कितने जिले थे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब हमें जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिले कितने थे, फिर उनका विलय हुआ, किसी को इसके अंदर मिला लिया, कोई अलग हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 25 जिले थे, ठीक है ना, 25 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है घिया पत्थर का निर्माण होता है दोस्तों। इनमें से राजस्थान में पाली का नाना करबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान जो पाली है ना, पाली जिले का नाना कराब क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नाना कराब जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध, तो यहाँ पर जो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सिरोही का बालदा क्षेत्र किसके लिए, सिरोही का जो बालदा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना, सिरोही का बालदा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर दोस्तों, भारत में जो जस्ता है उसकी जो सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों वो कहाँ पर मिलेगी, भाई राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना, ठीक है। जो यहाँ पर आपको पूछा है कि राजस्थान के अंदर मिलती है, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखिए शीशा हो गया और जस्ता हो गया और साथ में जो चांदी हो गया, ठीक है ना, ये तीनों जो है वो क्या है दोस्तों एक मिश्र रूप में मिलते हैं, ठीक है ना, मिक्स होके मिलते हैं तीनों के अंदर। अब ये सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं, तो जो इनके जो अयस्क होते हैं ना, ठीक है ना, इनके जो अयस्क होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जैसे दोस्तों देखिए राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है, ये सभी में ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है, राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत में जो टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें दोस्तों अरावली दोस्तों क्या होते हैं, अरावली पर्वत है यहाँ पर सिरोही के आसपास, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिरोही में जितने भी जो होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, भाकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत में जो टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ को बोलते हैं भाकर, स्थानीय भाषा के अंदर भाकर बोलते हैं, भाकर, ठीक है ना, भाकर यानी पर्वत, तो यहाँ पर हो जाएगा भाकर जो है सी आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उदयपुर में स्थित
अरावली पर्वत में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? उदयपुर के अंदर जो भी यानी कि जो देखिए तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा में कहते हैं गिरवा दोस्तों। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। यानी बी आंसर जो है विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बी आंसर करेक्ट है। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। पहले एग्जाम के अंदर ऐसा एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम पूछा कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य जो पहाड़ है उस पहाड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है वो पहाड़ हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पहाड़? बोराट का पठार, ठीक है ना, बोराट का पठार हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है उसका जो बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना दोस्तों, ठीक है ना। एक बोराट है और एक है दोस्तों बोमट, ठीक है ना। ये बोमट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोमट भी आपको पूछ रखा है। तो बोमट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, बोमट जो है वो डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है ना, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर फिर सिरोही हो गया, ठीक है ना, और आपका उदयपुर हो गया। तो इनको कहते हैं यानी बोमट का पठार। फिर मालवा का पठार किससे कहते हैं कि ना, मालवा का जो पठार है वो दोस्तों किससे कहते हैं? तो मालव यानी कि मालव प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मालव प्रदेश भी है ये। तो ये जो मालव प्रदेश है दोस्तों कहाँ पर है? यानी कि प्रतापगढ़ के अंदर है। और एक आपका हो जाएगा कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, इसको जान आप जरूर से रखें। हाड़ौती का पठार जो है हाड़ौती का पठार दोस्तों आप मान लें, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो है वो, जैसे ये बूंदी हो गया, कोटा हो गया, ठीक है ना, झालावाड़ है, बारा है, इनको हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मेवाड़ तो पता ही है दोस्तों हमको, जैसे राजसमंद है ना, उदयपुर वगैरह, इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है बहुत ही। अगर आपको पूछे कि एक मेवात क्षेत्र, ठीक है ना, मेवात है ना, तो मेवात क्षेत्र भी आप ध्यान रखें। तो मेवात का हो जाएगा जैसे कि अलवर है, ठीक है ना, अलवर है और भरतपुर है, ठीक है ना, इसको ध्यान आप भरतपुर, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं कि मेवात जो है, मेवात कहीं भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना अलवर और भरतपुर। अगर भाई आपको याद नहीं रहना कि मेवात है, अलवर है या भरतपुर, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, देसी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये आपको समझना है, ध्यान से सुन लेना है भाई। देसी ट्रिक है तो याद रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र, ठीक है ना, मेवात मैं आपको बता रहा हूँ, मेवात का क्षेत्र, ठीक है ना, मेवात को याद रखना है कि मेवा कौन खावे, ठीक है ना, मेवा कौन खाता है? AB खाता है। AB डिविलियर्स, क्रिकेट का नाम सुना होगा, ठीक है ना, AB डिविलियर्स, मेवात का मतलब है AB डिविलियर्स, ठीक है ना, याद रखो आप भाई। यानी क्रिकेट है ना दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है ना, AB डिविलियर्स, और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलते हैं। तो यहाँ पर जो मेवा कौन खाता है? AB खाता है। A का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? A का मतलब दोस्तों हो जाएगा अलवर, और फिर यहाँ पर क्या बचा? B का मतलब क्या हो जाएगा? भरतपुर दोस्तों। ये आप ध्यान रखें और ये दोस्तों आप कभी भूलोगे नहीं। ये मैंने ट्रिक है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? इससे ऐसी ट्रिक मेरे पास और भी पड़ी हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है ना। और आपका भी टाइम जो थोड़ा वेस्ट होगा, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और इस ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।